जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है यह बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का हिंदी पेपर जो कि कल होने वाला है, यानी कि 22 फरवरी 2024 को जो पेपर हिंदी का होने वाला है उसका एक मॉडल पेपर है। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर है। इसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन फंस सकें। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा पहला जो खंड अ आता है वह बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, कितने होते हैं? वो 20 होते हैं। और इसको किस पे हल करना होता है? इसके लिए आपको OMR शीट मिलेगा और उस पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और आपको उसी OMR शीट पर ही आपको क्या करना है, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है उसका आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा पहला इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी को आप याद कर लेंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है युग क्या है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, देखिए दूसरा जो है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन बहुत ही फेमस है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या लहरों के राजहंस। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त यह जयशंकर प्रसाद का है। लहरों के राजहंस जो है यह जयशंकर प्रसाद का नहीं है। चौथा देखिए, बहुविकल्पी जो हमारा है शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी तक। ठीक है, रीति की रचना है। रीति की रचना क्या है? रामचंद्रिका। रीति की रचना क्या है? रामचंद्रिका है। साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। इसकी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। सातवां देखिए, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। किसका है? दीपशिखा माधवी वर्मा का है। ये तो आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करो के लेखक हैं। क्या भूलो क्या याद करो ये किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन का है। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तार सप्तक के संपादक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव 33 होता है। कितने होता है? 33 होते हैं। मुखमयंग सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुखमयंग सम मंजू मनोहर, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? निस। ठीक है, क्या है? निस। इस पे हलंत रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक में प्रत्यय क्या है? एक है। उपसर्ग का मतलब होता है कि शब्द के जो पहले लगता है, पहले लगा कर एक कोई शब्द बनाएंगे तो उपसर्ग होता है, और प्रत्यय होता है कि शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, धान कोठी में कौन सा समास है? धान कोठी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गोरा का तत्सम रूप है। गोरा का तत्सम रूप क्या है? गोर। ठीक है, क्या है? गोर। सदैव का संधि विच्छेद है। सदैव का संधि विच्छेद हमारा होगा सदा प्लस एव। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। पदेन फलेन है ना, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या होगा? एक वचन तृतीया विभक्ति होगा। क्या होगा? एक वचन तृतीया विभक्ति। हसती शब्द का पुरुष एवं वचन है। हसती शब्द का पुरुष कौन सा? प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है, ये था हमारा 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, जो कि आपको OMR शीट मिलेगा, उसी पर इसको टिक करना है। ठीक है, देखिए खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक, यानी कि इसको हल करना है। तो पहला जो इसमें हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, जो हम इस मॉडल पेपर जो आपको बता रहे हैं ये सेम टू सेम वैसा ही आपको 22 तारीख जो पेपर होगा, यानी कि कल जो पेपर होगा सेम इसी तरह का आएगा। जो नंबर ये खंड ब में पहला है तो गद्यांश है, तो गद्यांश ही आएगा आपको।
एक अथवा ये, यानी कि दो गद्यांश है तो उसमें भी दो आएगा। हो सकता है इसमें से कोई ना आकर दूसरा कुछ आए, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला देखिए हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तो 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, 3 क्वेश्चन है इसमें, तो 6 नंबर का हुआ। तो देखिए क्या है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब तक कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है, अब देखिए था हमारा गद्यांश। इसमें पहला जो प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए जो है संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। यानी कि जो पाठ का नाम, पाठ का नाम शीर्षक कौन सा है? पाठ का नाम मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, यह कौन सा चैप्टर है? मित्रता है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आपको ये 2 मेन याद रखना है कि कौन सा पाठ का है, यानी कि पाठ का नाम और इसके लेखक कौन है। आप इन दोनों को क्या करेंगे? हाईलाइट कर देंगे, यानी कि ब्लैक पेन से लिखेंगे या स्केच से लिख के इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो आपको क्या है? अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? हमारा संदर्भ हो गया। अब इसके बाद देखिए संदर्भ हो गया, संदर्भ इस तरह से लिखना है। अब दूसरा जो है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आप ये जो रेखांकित अंश है, यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, बस उसी का हमको क्या करना है? इसका व्याख्या करना है, बाकी किसी का नहीं करना है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है? तो आपको इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, 3 क्वेश्चन है, तो कितने नंबर का हुआ? 6 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या? पहला। इसमें अथवा दिया है, अथवा यानी कि इस वाले को करिए, इस गद्यांश को करिए, या फिर इस वाले गद्यांश को करिए। अब इस दोनों में से किसी एक को करेंगे, दोनों को नहीं करना है। अथवा जो दिया देखिए, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों को निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। यानी देखिए ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर हमारा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें क्या करना? गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखना है अभी हमको बताया, तो उसी तरह संदर्भ लिखना है। जहाँ पे पाठ का नाम इसमें मित्रता था, यानी कि शीर्षक, तो यहाँ पे शीर्षक लिखेंगे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक का नाम लिखना है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये हमारा संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, व्याख्या करेंगे। और एक तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, इसको इसमें से आंसर इसका ढूंढकर लिखना है। ये था हमारा क्या? पहला क्वेश्चन। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। ये हमारा पद्यांश है। इसमें पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पदांश का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो इसका भी संदर्भ आप किसे लिखेंगे? जैसे ये था। संदर्भ में क्या करना होता है कि आपको चैप्टर का नाम यानी कि पाठ का नाम लिखना है और उसके लेखक कौन है वो लिखना है। तो ये उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये कौन सा है? चैप्टर का नाम क्या है इसका? धनुष भंग। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? धनुष भंग। और इसके लेखक कौन है? स्वामी तुलसीदास जी है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है, और ये चैप्टर का नाम है धनुष भंग। तो ये हमारा हो गया क्या? संदर्भ हो गया। अंश की व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर देंगे। और इसमें अथवा जो बोला है, यानी कि या तो ये करेंगे, अथवा दिया, या तो ये करेंगे। तो अथवा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो ये देखिए जो कौन सा है? ये पुष्प की अभिलाषा है।
क्या इसका संदर्भ लिखेंगे। देखिए इसमें जो पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में चैप्टर का नाम है, शीर्षक क्या है, पुष्प की अभिलाषा, और इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और एक क्वेश्चन है इसका आंसर देंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, क्या है, संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। तो इसमें भी क्या करना है, एक संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ ठीक जैसे बताते पहले उसी तरह सब में संदर्भ लिखेंगे। इसमें संस्कृत में जो है तो इसमें लेखक का नाम नहीं लिखते हैं, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, जो चैप्टर है यानी कि जो शीर्षक पाठ का नाम है बस उसी को लिखेंगे। तो ये आम्र स्वीकृतः समझा, ये कौन सा चैप्टर का है, ये चैप्टर है प्रबुद्धो, क्या प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो शीर्षक में क्या लिखेंगे, प्रबुद्धो ग्रामीण, और ये अथवा करके दिया यथा सोमयकेन, सोमयकेन, इसमें क्या है, ये कौन सा चैप्टर है, ये आरूढ़ी, क्या है, आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद चैप्टर का नाम, यानी कि ये शीर्षक हमारा हो गया है आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद। ठीक है, शीर्षक का नाम हो गया, और इसमें क्या करना है, इन सब का व्याख्या करना है। इन दोनों में से किसी एक का ही व्याख्या करना है। इसमें लिखा है किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो जो चौथा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का है और चौथा क्वेश्चन भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृह सतः, ये कौन सा है, ये हमारा क्या जीवन सूत्राणी से है। शीर्षक का नाम क्या है, जीवन सूत्राणी। अथवा मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, ये भी क्या है उसी चैप्टर का, यानी कि जीवन सूत्राणी शीर्षक से ये भी दोनों क्या है, जीवन सूत्राणी से ही लिया गया है। तो आप संदर्भ लिख लेंगे और इन दोनों में से किसी एक का व्याख्या करेंगे। तो पांचवा जो क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है कि देखिए, मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखे, या मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक राष्ट्रपति महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आपके कॉलेज में या इसके स्कूल में इसमें से जो भी खंड पढ़ाया गया होगा, खंड का सबके कॉलेज या स्कूल में अलग अलग पढ़ाया जाता है। देखिए 1 2 इसमें कुछ यादें हैं, इतने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसमें से किसी एक को करेंगे। देखिए ज़्यादातर क्या तुमुल खंड काव्य ही पढ़ाया जाता है, तो आप देख लेंगे कि तुमुल खंड काव्य के मेघनाथ का अभियान सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखना है, या फिर तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक का ही करना है। आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी खंड काव्य आपको पढ़ाया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिए उसमें से किसी एक को ही करना है, दोनों नहीं करना है। तो ध्यान देंगे इस सवाल को, ठीक है। और देखिए इसमें जो छठवां क्वेश्चन हमारा है, छठवां का है, ये देखिए जो पांचवा था, पांचवा हमारा 3 नंबर का है। अब ये छठवां जो है, छठवां जो क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों लेखक में से किसी एक लेखक का क्या करना, जीवन परिचय देना है और उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। तो जीवन परिचय लिखते समय आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्मरणीय तथ्य लिखेंगे। ठीक है, आपके कॉलेज में ये लिखवाया गया होगा, स्मरणीय तथ्य सबसे पहले लिखेंगे। स्मरणीय तथ्य में लिखना क्या होता है कि उसमें जन्म लिखना है, मृत्यु, उनकी काव्यगत सौंदर्य लिखना है, भाषा, शैली, अलंकार, जो भी उनके बारे में आप जानते हैं वो सब कुछ उसमें लिखेंगे। और उसके बाद आप एक बॉक्स उसको बंद करेंगे, फिर बॉक्स के नीचे आप लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालकर फिर जीवन परिचय इनका लिखेंगे। जीवन परिचय जब खत्म होगा तो उसके बाद आपका हेडिंग रहेगा क्या, काव्य में स्थान, काव्य में स्थान या हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे। उसके बाद उसको लिखने के बाद आपको एक और हेडिंग बनाना पड़ेगा जिसमें लिखेंगे आप रचना, रचना में उनकी 1 या 2 प्रमुख जो रचना होगी उन रचना को लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए ख है, ख क्या है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
महाकवि सूरदास, माधवी वर्मा, बिहारी लाल, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख कविता का उल्लेख करना है। तो ये था हमारा 6वां सवाल, जो कि 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। क्या करना है, आपको जीवन परिचय याद करना है। 7वां देखिए क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो 7वां क्या है, आपको कोई भी अनिवार्य संस्कृत पढ़ाया जाता है तो उसमें से आप कोई एक श्लोक लिखेंगे और वो श्लोक कौन सा होना चाहिए, आपके इसके पिछले श्लोक कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो है 4था क्वेश्चन, ठीक है, ये 4था क्वेश्चन जो है, सार्था प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता, एक ये श्लोक और ये श्लोक, इन दोनों श्लोक को छोड़कर आपको कोई और तीसरा श्लोक लिखना है। यानी कि जो श्लोक इस प्रश्न पत्र में आया रहेगा उसको छोड़कर कोई दूसरा एक श्लोक लिखना है। ठीक, ये था 2 नंबर का है आपका। और 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। इसमें 2 का क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 1 2 3 4 5 दिया रहेगा और इसमें से करना कितनी, 2 ही करना है। तो देखिए इसको हम आपको बता देते हैं। 8वां जो है क्या है, तुम पुस्तक पढ़ो। ठीक है, क्या है, तुम पुस्तक पढ़ो। 1 मिनट, देखिए क्या पहला, तुम पुस्तक पढ़ो, तो इसमें क्या होगा, तुम पुस्तक पढ़ो, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना, तो त्वयं पुस्तकम पठ, क्या हो जाएगा, त्वयं पुस्तकम पठ। दूसरा, उमा भोजन पकाएगी, उमा भोजनम पश्यति। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा, वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति, क्या हो जाएगा, वृक्षात फलानि पतन्ति। चौथा है, सदा सच बोलो, तो सदा सत्य वद। ठीक, सदा सत्य वद। और लास्ट, मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसी गमिष्यामि। ठीक, अहम वाराणसी गमिष्यामि। ये था हमारा 8वां। इसमें से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 है, इसमें से सिर्फ 2 ही करना है हमको। ठीक है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का, यानी कि एक को 1 नंबर का और दूसरा 1 नंबर का, यानी दोनों मिला के 2 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह देखिए 9वां जो है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें से क्या करना, 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला है, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम कुत्र संभवति, क्या है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ये पहला है। दूसरा जो हमारा, गीतायाः कः संदेशः, गीतायाः कः संदेशः, गीतायाः संदेशः अस्ति हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भोष्यसे महिमा। ठीक है। तीसरा, पुरुराजः कः आसीत्, पुरुराजः भारतस्य एकः वीर नृपः आसीत्। भारतीय संस्कृति के साम षड्यमस्थली, तो इसका क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति है सर्वेषाम मतावलंबिनाम षड्मस्थली। ठीक, ये था हमारा क्या, 2 प्रश्नों को उत्तर देना था। इसमें हम सबको बता दिए। इसमें से आप 2 को ही हल करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें से 3 नंबर का होगा, 2 कितने का होगा, 4.5 नंबर का हो गया। ठीक है, एक होगा कितने का, 4.5, और 2 मिला के कितने हो जाएंगे, 9 नंबर हो जाएंगे। और 10वां जो अंतिम आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, 10 है, 10वां क्वेश्चन 10 नंबर का ही आएगा। 1 2 3 4 5, आपको 5 कोई टॉपिक दिया रहेगा, उन 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना होता है। तो अब निबंध वही चूज कीजिएगा, यानी कि निबंध जो भी लिखेंगे वही आप टॉपिक लीजिए, जो भी टॉपिक आपको कम से कम 6 से 7 हेडिंग याद हो उसमें। ठीक है, जिसमें 6 से 7 हेडिंग याद आएगा या आप बना पाएंगे 6 से 7 हेडिंग, उसी टॉपिक को लेकर आप निबंध लिखेंगे। तो ये था 10वां क्वेश्चन जो कि अंतिम था, हमने बताया। ये था हमारा हिंदी का मॉडल पेपर। आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा और इसमें से आपको अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। थैंक यू।